हाँ तो दोस्तों नमस्कार। और आपका ऑक्सीडेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। और हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स। जैसा कि आपको याद है, कल हम आपको कूलाम का नियम पढ़ा रहे थे, और जिसके अंतर्गत हमने कूलाम का नियम पढ़ाते हुए आपको बताया था कि भाई कूलाम का नियम क्या होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता बताई, माध्यम की विद्युतशीलता बताई हमने। और उसके बाद हमने छोड़ दिया था कि भाई कल कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर ध्यान दो। हमने ये बता करके छोड़ दिया था कि भाई जो फॉर्मूला बता रहे थे कि माध्यम में जो बल होता है, माध्यम में जो बल है, माध्यम में जो बल बता रहे थे कि एफ एम बराबर, मैंने बताया था आपको कि के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। और जहाँ के की वैल्यू हमने रखी थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ये रख रहे थे, ये एफ एम रखा था। ठीक है। और हमने कहा था कि भाई यहाँ या जहाँ जहाँ एप्सिलॉन क्या थी भाई, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कह रहे, क्या कह रहे थे इसको, माध्यम की विद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है बेटा, ये हमने बताया था आपको। अब देखिए, अब बात आती है, एक नया निकल करके आता है कि इसके बाद आपको एक डेफिनेशन पढ़ाएंगे हम। देखिए, ये चलो, परावैद्युता, क्या शब्द निकल करके आया, परावैद्युता, परावैद्युता। यहाँ क्या कहते हैं इसको भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहें या परावैद्युतांक कहें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको भाई, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, ओ सॉरी कांस्टेंट, परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ये होता है परावैद्युत। परावैद्युतांक या आपेक्षिक, ये होता क्या है भाई, देखिए इधर ध्यान। परावैद्युतांक का मतलब है कि वायु या निर्वात में किन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले जो बल हैं, उनका अनुपात क्या कहलाता है बेटा, परावैद्युतांक कहलाता है, या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे व्यक्त कैसे करते हैं भाई, एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो लिखेंगे किन्हीं आवेशों के मध्य, किन्हीं आवेशों के मध्य, किन्हीं आवेशों के मध्य निर्वात, निर्वात या वायु में लगने वाला बल, बल तथा उन्हीं आवेश, उन्हीं आवेशों
के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात। लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है भाई? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। कहलाती क्या कहलाता है? ठीक है बेटा। ये कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किन्हीं आवेशों के मध्य निर्वात या वायु में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आई बात सर? कि देखिए कि अगर मैं बात करूं, देखिए इधर ध्यान दो। कि अगर मैं बात करूं, दिख तो रहा है ना साहब? देखिए इधर ध्यान। एप्सिलॉन आर मतलब निर्वात या वायु में बल। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में किन्हीं आवेशों के मध्य क्या देख रहे हैं भाई? बल देख रहे हैं। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल। और उन्हीं आवेशों के मध्य, उन्हीं आवेशों के मध्य, उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में बल देख रहे हैं। किसमें बल देख रहे हैं भाई? माध्यम में बल। अब मैं कहूं कि एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में लगने वाले बल को जैसे एफ से व्यक्त कर रहे थे, और माध्यम में लगने वाले बल को किससे व्यक्त कर रहे थे? एफ एम से व्यक्त कर रहे थे। एफ की वैल्यू क्या लिखी थी हमने भाई? फॉर्मूला क्या था? जैसा कि कूलाम के नियम से फॉर्मूला पढ़ा कि एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ इसको लिख दो कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, ध्यान दो। लेकिन यहाँ हम के की जगह पे क्या काम में लेंगे? ये लेंगे एप्सिलॉन बारह फॉर्मूला। क्यों? तुलना किसकी कर रहे हैं? विद्युतशीलता की। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ये लिख रहे थे। तो यहाँ के की जगह पे क्या लिख दूं मैं? ये लिख देता हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख दे। नीचे क्या लिखूं? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और ये क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान दो भाई, उन्हीं आवेशों के मध्य की बात हुई थी, तो क्यू वन क्यू टू से तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये कैंसिल कर दिए, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। वन अपॉन फोर पाई से वन अपॉन फोर पाई कैंसिल हो गए। तो क्या बच गए रिजल्ट? रिजल्ट क्या बचा हमारे पास? इधर ध्यान दो, क्या बच जाएगा भाई? रिजल्ट बच गया हमारे पास एप्सिलॉन आर बराबर, ये तो बच गया वन अपॉन, इधर ध्यान दो, वन अपॉन, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बच गया भाई? वन अपॉन
एप्सिलॉन। इसको हल किया तो क्या निकल करके आया कि एप्सिलॉन आर बराबर, ये निकल करके आ जाएगा कि ये तो ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। ये रिजल्ट निकल करके आया कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी यहां से एक नई परिभाषा बन सकती है कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है या जिसको परावैद्युतांक कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है बेटा, क्या कहते हैं उसको, परावैद्युतांक कहते हैं। आई बात समझ में, ध्यान दो। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल करके आती है कि अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, परावैद्युतांक परावैद्युतांक या आपेक्षिक 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 विद्युतशीलता जिसको क्या करें, एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कि अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता क्या निकल कर कहता है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या निकला था, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट, ये निकल करके। तो इससे क्या परिभाषा बनी थी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। और यहां से देखिए ये भी निकाल सकते हो कि एप्सिलॉन बराबर जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। आई बात समझ में, ध्यान दो भाई। तो इसलिए माध्यम में बल क्या बन गया, तो अब माध्यम में बल क्या बनेगा, ये ध्यान दो। अब माध्यम में बल, अब माध्यम में बल, अब माध्यम में बल क्या बनेगा भाई, माध्यम में बल जिसको एफएम कह रहे थे, क्या निकल कर क्या है, फॉर्मूला क्या बना भाई, ये फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये था। यहाँ जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकल करके आई, एप्सिलॉन बराबर क्या निकल करके आया कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर निकल कर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ हमने वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये रखते हैं। और ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 है ये ध्यान रखना, ये एफ एम आ गए। अब समझने की कोशिश करो बेटा, एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे एक कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखो ये चीज देखने में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है भाई, इसको देखो, कहीं ऐसा देखा क्या आपने, नहीं देखा, देखो दिखेगा, अभी दिखेगा, देखिए कहाँ दिख रहा है भाई, देखो यहाँ दिखेगा। निर्वात में बल क्या था भाई, कितना बल था निर्वात में, निर्वात में बल क्या फॉर्मूला था, एफ बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख रहे थे भाई, Q1 Q2/R²। ये फॉर्मूला पढ़ा कहीं निर्वात में बल का? देखा था? ये चीज वहां दिख रही है कि नहीं दिख रही? इसको और उसको मिलाओ, दिख रही है ना? तो एफ एम बराबर क्या निकल कर क्या है कि इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², इसकी जगह पे क्या रख दूं मैं, एफ रख देता हूँ, सब एफ रख दूं। और नीचे क्या है भाई, बच कौन गया, एप्सिलॉन आर। तो ये क्या निकल कर क्या गया भाई, क्या चीज निकल कर के आई, ये माध्यम में बल निकल कर के, कि माध्यम में जो बल होता है वो निर्वात में बल और जो माध्यम की विद्युतशीलता है, वो सॉरी आपेक्षिक विद्युतशीलता है, उसके अनुपात के बराबर है, मतलब उसका भाग दे देंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि माध्यम का बल निर्वात के बल का 1/एप्सिलॉन आर गुना होता है, ऐसे लिख दूं मैं इसको। देखो अर्थात माध्यम में बल माध्यम में बल निर्वात में बल के निर्वात में बल के 1/एप्सिलॉन आर गुना होता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान दो भाई, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई वस्तु वो कोई आवेश निर्वात में रखे हुए हैं और उनके मध्य लगने वाला बल मान लो कोई भी है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो भी है, और उन्हीं आवेशों को अगर किस में रख दिया जाए भाई, माध्यम में रख दिया जाए, किस में रख दें, माध्यम में रख दें, तो जो बल होगा उनके मध्य तो वो कम होगा या अधिक होगा, मैं केवल यही पूछ रहा हूँ, मान नहीं पूछ रहा कितना होगा, आपको तो ये बताना है कि भाई बल का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखें बच्चों कि जब निर्वात में जो बल लग रहा है ना उनके आवेशों के मध्य, उसकी तुलना में माध्यम में लगने वाला बल हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा। लिख लीजिए बली से, ऐसे लिख सकते हो नोट डाल करके, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में निर्वात की तुलना में हमेशा कम होगा। कैसा होगा भाई, हमेशा कम होगा, चाहे वो कितना ही हो। ठीक है, ये ध्यान रखें, माध्यम में जो बल है वो निर्वात की तुलना में हमेशा कैसा होगा भाई, कम होगा। आई बात समझ, नोट करो। अब देखिए मैं आपको कुछ पदार्थों की आपेक्षिक विद्युतशीलता लिखा देता हूँ, ये ध्यान दो। देखिए बेटा, एक इस तरीके से सारणी बना लेते हैं।
ध्यान दो, यहाँ तो लिखेंगे बेटा माध्यम। क्या लिखेंगे? माध्यम। और इधर लिखेंगे परावैधता। तो एप्सॉन आर करें। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले हम वायु की बात करें। वायु की, वायु की बात करें, या जैसे देखो वायु क्या है, उसके उससे पहले निर्वात की बात कर लेता हूँ। निर्वात की बात करो पहले तो। निर्वात, ठीक है। निर्वात की बात करूं तो एक होता है। कितना होता है? एक। और वायु की बात करूं, वायु की अगर बात करूं तो 1.00059 ये होता है। यानी लगभग लगभग किसके बराबर है भाई? अप्रोक्सीमेट में किसके बराबर है? 1 के बराबर। तभी हम ये कह देते हैं निर्वात या वायु की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बराबर है ये? लगभग लगभग 1 के बराबर है। तो ये ध्यान दीजिए, ये तो हो गए निर्वात और वायु का। अब बात करें हम बेटा किसकी? कांच की। जैसे बात करें, किसकी बात करें? कांच की बात करें। कांच का कितना होता है जी? ठीक है, कांच का जो होता है वो होता है बेटा 5 से लेकर के 10 तक होता है सब। ठीक है, मोम की बात करें, मोम का कितना होता है भाई? 2 से लेकर के 5 तक होता है मोम की अगर बात करें तो। ठीक है, कितना होता है? 2 से लेकर के 5 तक। मोम या पैराफिन कहें उसको, पैराफिन। ठीक है, मोम या पैराफिन, ये 5 तक नहीं, सॉरी, 2.5, 2 से 2.5, यहाँ ऐसे लिख लो, 2 से 2.5। ठीक है बेटा, अब्रक की बात करूं मैं, अब्रक की बात करूं, अब्रक का कितना होता है भाई? 3 से 6। बता लो, ये नोट कर लो एक बार। कर लिया? चलो, अब देखिए, अब्रक का हो गया। और रबर की बात करूं, रबर, रबर का कितना होता है भाई? 7 होता है। ठीक है सर, कितना रबर का? 7। और किसकी बात करें भाई? और हम बात करें आसुत जल की बात करें, आसुत जल, आसुत जल का कितना होता है भाई? 80 होता है। सुचालक, सुचालक, सुचालक का कितना होता है? अनंत, अनंत होता है। ये होता है। इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हो, धातु, धातु भी लिख सकते हो। सुचालक लिखें या धातु लिखें, और लिख लो, ग्लिसरीन लिख लो। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का कितना होता है भाई? 11.5। तो ये
कुछ पदार्थ हैं जिनके क्या दे रखे हैं भाई, परावैद्युतांक दे रखे या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहें। ये नोट कर लो सभी। करिए नोट। नोट करो। कर लिए भाई। देखिए इधर ध्यान।